कैंसिल, चाहे आप डमी भी करवा सकते हो, ठीक है जी। अगर आपको टेंशन नहीं लेनी तो आप कंफर्म करा लेना, ठीक है, क्योंकि वो चेक कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। मैं कहूँगा स्मार्ट नहीं है, जहरीले लोग हैं दिल्ली एयरपोर्ट में, सीधी सी जो बात है ना। आप लोग वहाँ उतरो, घूमो फिरो। बैंकॉक से आप ये चीज़, मैं अपना एक तजुर्बा बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। थर्ड कंट्री से आप किसी भी कंट्री में जाओगे, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। उनकी कंट्री के लोग, उनकी कंट्री की इमिग्रेशन सिर्फ ये कहती है आप हमारी कंट्री से लीव हो जाओ। हाँ जी यार, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज एक नए दिन के साथ एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो अपन बात करने जा रहे हैं वीडियो के अंदर वो ये होगी कि सबसे पहली चीज़, कल कुछ मैंने वीडियोस देखी कुछ हमारे इंडियन भाई की, है ना। तो आई वांट कि मैं उनकी लाइफ, उनकी फ़ाइल, उनके प्रोस्पेक्टस पे बात करूं। क्यों? क्योंकि एक भाई है उपकार सिंह, है ना, पंजाब से है वो भाई। तो कल ऐसे ही मैं रात को बैठ के काम कर रहा था अपनी फ़ाइल्स के ऊपर। जिस तरह आपको पता है कि अपन न्यूजीलैंड के वीज़े अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले तो जिन जिन भाई के वीज़े आ गए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और जम्मू के भाई हैं, यूपी के भाई हैं, है ना, तो उन सब की जो स्टोरीज़ हैं, उनका सबका जो अपडेट है वो वीडियोस के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। बारिश स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे। एक तो यहाँ पे बारिश का नहीं पता लगता यार कब बारिश आ जाती है। तो सबसे पहले फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं बात करूँगा उपकार सिंह की वीडियो की, क्योंकि मैं रात को अपनी फ़ाइल्स के ऊपर काम कर रहा था। तो लॉयर से रात को कन्वर्सेशन चलता है और हम लोग रात को ही सारे काम ख़त्म करते हैं। तो जब काम कर रहे थे तो मेरे फादर ने एक रैंडमली वीडियो चलाई, तो वो पंजाब से उपकार की थी। वो भाई का वीडियो में कहना है कि वो चेन्नई से जो हैं उनको एंट्री नहीं दी मलेशिया एयरलाइंस वालों ने, है ना। और काफ़ी सारी उनकी बातें थी जो ठीक थी। मैं कहूँगा बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने अपनी फीलिंग्स रखी, अपने इमोशंस रखे, है ना, सबके आगे। और काफ़ी लोगों को वो मैसेज मिला। प्लस एक बात उन्होंने बोली थी कि यार मेरे साथ और भी दिल्ली में बहुत सारे लोग थे जिनको एंट्री नहीं मिली, और उन्हीं भाइयों के कल मुझे मैसेज भी आए थे, कॉल भी आए थे कि यार हम 8-9 लड़के थे, हमारे को एंट्री नहीं दी। उसका रीज़न आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं, बारिश आ रही है तो मेक श्योर मैं इधर बनाऊं, अगर फटाफट बन जाए। सबसे पहले यार हमने उपकार भाई की वीडियो के ऊपर बात करेंगे। दूसरा चेन्नई से डिपोर्ट मलेशिया सिंगापुर एयरलाइंस, है ना, और दिल्ली से आना है या कहाँ से आना है, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। प्लस टिकट से लेके बात करेंगे, है ना, और इमिग्रेशन के बारे में बात करेंगे, इधर कहाँ पे आना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए सबसे पहले जो प्रॉब्लम आजकल चल रही है वो है मलेशिया एयरलाइंस और सिंगापुर एयरलाइंस। तो भाई आप सबको एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि जो भाई भी आ रहा है मलेशिया एयरलाइंस से और सिंगापुर एयरलाइंस से, सबसे पहले तो जिन जिन की टिकट अभी है या वो इन द फ्यूचर आने वाला है, यार यू डोंट नीड टू कम, कि भाई उन एयरलाइंस के साथ आप सपोर्ट मत करो। उन एयरलाइंस की टिकटें आप कैंसिल करा दो जो भाई भी आ रहा है। सबसे पहली चीज़ कंप्लीट मैं कहूँगा बॉयकॉट मलेशिया और सिंगापुर एयरलाइंस। यू डोंट नीड टू टेक अ फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू न्यूजीलैंड कि भाई इस चीज़ में आप आओ। मलेशिया एयरलाइंस और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ बिल्कुल भी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। जिन जिन भाई की फ़्लाइटें हैं उन भाइयों की फ़्लाइटों को मैं यही एक एडवाइस दूंगा कि उनकी जो टिकटें हैं प्लीज़ उन टिकटों को आप करा दो कैंसिल, ठीक है जी। अब दूसरी चीज़, मलेशिया एयरलाइंस कर क्या रहा है। मलेशिया एयरलाइंस एक वो मलेशिया की इमिग्रेशन की या गवर्नमेंट की बात करूँ तो मलेशिया की गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है कि उसकी कंट्री में कोई आता है या उसकी एयरलाइन से कोई आता है, ठीक है जी, या तो उसके पास मलेशिया के मतलब से कनेक्शंस कुछ भी है, या तो एयरलाइन से हो और या तो हो अपना मलेशिया की कंट्री के अंदर एंटर करके। उस बंदे के पास अगर नकली वीज़ा है, किसी तरह की नकली स्टैंप है और वो मलेशिया के हाथ में आ गया, ऑल्दो मलेशिया का उस स्टैंप से या उस ट्रिगर से कोई लेना देना नहीं है, बट वो उस लिंक के उस रिलेशन में आ गया और मलेशिया को इस बारे में पता लग गया, चाहे वो इंडिया में एयरपोर्ट हो
चाहे वो मलेशिया में पोच करो, तो मलेशिया आपको नहीं छोड़ता, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। सिंगापुर भी सेम ऐसा ही है। सिंगापुर में अगर हल्का सा ड्रग मिल गया, हल्का सा 0.1 का भी सेल्स का भी ड्रग मिल गया किसी भी चीज़ का, तो भाई वो सीधा का सीधा जेल है। तो इस तरह से मैं आपको बताऊं, मलेशिया और सिंगापुर एयरलाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। कई लोगों के वीज़े नकली मिले हैं, इसलिए उन्होंने धर लिया, मतलब पकड़ लिया। और कई लोगों के जेन्युइन रीज़न है, जेन्युइन घूमने जाना है, सब कुछ, सब सारा कुछ क्लियर है, बट उनको क्यों रोका? क्योंकि मलेशिया एयरलाइंस एक करप्टेड है। आप मलेशिया की सर्विसेज भी देखो ना अगर, तो कई बारी सुनने में आता है मलेशिया एयरलाइंस अपना समुंदर में गिर गई है ना, और उसके नेटवर्क इतने वीक हैं कि उसके नेटवर्क मिलते नहीं है एयरलाइंस के। मतलब अगर एयरलाइंस कभी किसी क्रैश होके समुंदर में क्रैश हो जाती है तो वो मिलती नहीं है, मतलब उसका जो ब्लैक बॉक्स होता है एयरलाइंस का, ब्लैक बॉक्स, वो भी हम लोग फाइंड नहीं कर पाते, उनके नेटवर्क इतने स्लो हैं। बट इमिग्रेशन के मामले में वो नेटवर्क अच्छे हैं। प्लस उपकार भाई की बात करें, आपका वीज़ा सारा कुछ जेन्युइन है भाई, मैं इस चीज़ से ये नहीं कह रहा है ना कि वीज़े सबके नकली हैं। कई ऐसे भाई हैं जिनके जेन्युइन वीज़े हैं, वेबसाइट्स पे शो कर रहे हैं, पोर्टल्स पे शो कर रहे हैं, आप फ्लाई कर रहे हो, सब कुछ जेन्युइन है। मगर मैं यही एक एडवाइस दूंगा सारे भाइयों को कि मलेशिया एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, जो भाई भी अभी आने की सोच रहा है न्यूजीलैंड, इन 2 एयरलाइंस को कंप्लीट बॉयकॉट कर दो। जिस भाई का वीज़ा लग चुका है न्यूजीलैंड का, अगर इस एयरलाइंस की टिकटें कराई हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टिकटें कैंसिल कर दो, ठीक है। अभी नुकसान झेल लो, एयरपोर्ट पे जाओगे, उन्होंने आपका वीज़ा कर देना है कैंसिल, वीज़ा कैंसिल हो गया, काम ख़त्म। फिर आपको वीज़ा इधर के लॉ के हिसाब से, अगर आप इधर का न्यू इंडिया से फाइंड करो कोई लॉयर, अगर आप उस लॉयर को अपील करते हो कि मेरा वीज़ा वैलिड था, एयरलाइंस के अप्रूवल से मेरा वीज़ा जो है वो डिनाई हुआ है या कैंसिल हुआ है, तो इस केस के ऊपर आपका जो लॉयर है आपके लिए फ़ाइट करेगा, आपके लिए फ़ाइट करके वो आपका उसी वीज़े को री इशू करवा सकता है, या हम लोग बोलते हैं कि भाई री अप्रूवल दिलवा सकता है कि हाँ जी आपका वीज़ा अभी वैलिड है, री अगेन वैलिड उन्होंने कर दिया। तो जिन भाइयों के वीज़े जिन भाइयों के वीज़े हुए हैं रिजेक्ट, कैंसल एयरपोर्टों के ऊपर, जिन्होंने ये चीज़ें झेली हैं, सबसे पहले मलेशिया सिंगापुर एयरलाइंस से ना आओ। दूसरी चीज़, उधर से बैठ के गूगलों पे सर्च करो, लॉयर्स ढूंढो, नहीं तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, आई विल सेंड यू कि भाई कौन सा लॉयर से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, उनसे बात करो। वो शायद आपका जो वीज़ा है वो री अप्रूव करवा सकते हैं और कोई होप हो सकती है, ठीक है जी। सबसे पहली तो बात ये है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि अब आप लोगों ने करना क्या है, जिन भाइयों के वीज़े लगे हुए हैं, मैं कहता हूँ आप लोगों ने फ़्लाई कैसे करना है, मेक श्योर इस चीज़ का ध्यान रखना। ये वीडियो उन तक पहुँचनी चाहिए जिन को इन चीज़ों की ज़रूरत है, और इधर से ही आप आओ। दिल्ली से आपने फ़्लाइट लेनी है। सबसे पहली चीज़, दिल्ली में आपने किसी को ये शो नहीं करना कि आप न्यूजीलैंड जा रहे हो, ठीक है जी। दिल्ली एयरपोर्ट मैं कहता हूँ वर्ल्ड में 3rd या 4th नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा फ्लाई कराने के पैसेंजर्स को, सबसे ज़्यादा फ्लाई कराने में और सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स को लेके जाने में। क्यों? क्योंकि 135 करोड़ की आबादी है, तो वो फ्लाई तो करेगी कहीं ना कहीं, है ना। वर्ल्ड में 3rd नंबर पे हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट आता है, मगर सर्विस के मामले में अकॉर्डिंग टू मी, मैं दिल्ली से हूँ यार, मेरा दिल्ली एयरपोर्ट पे आना जाना आम है। जैसे लोग सब्ज़ी लेने जाते हैं ना, वैसे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे फ़्लाई करने के लिए जाता हूँ। तो मेरे को 0 सर्विस लगती है, स्टाफ, इंडियन स्टाफ 0 स्टाफ है दिल्ली एयरपोर्ट का। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा, जो भाई भी न्यूजीलैंड आ रहा है, ठीक है जी, वो बंदा दिल्ली एयरपोर्ट पे ये शो मत करना कि आप जो है न्यूजीलैंड जा रहे हो। अब आप लोगों ने करना क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो भाइयों के वीज़ा लग गए हैं, जिनकी टिकटें हो गई हैं मलेशिया एयरलाइन से, उन सब के लिए मैसेज है। बैंकॉक थाईलैंड की जो फ़्लाइट मिलती है वो आपको मिलती है वीज़ा ऑन अराइवल। दिल्ली से फ़्लाइट लो, बैंकॉक की वीज़ा ऑन अराइवल आप लो। रिटर्न टिकट आप थाईलैंड की दिखा दो कि थाईलैंड से आप दिल्ली आ रहे हो। देखो आपने इतना खर्च दिया पैसा, अब मेरे को मैसेज आते हैं भैया 6 लाख दिए, भैया 10 लाख दिए, भैया 5 लाख दिए। जितने भी आप लोगों ने मेरा वीर पैसे दिए हो वो आपके ऊपर है ना। आप अपने प्रोस्पेक्टस से वीज़ा अप्लाई करते हो, हम लोग अपने प्रोस्पेक्टस से वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी रीज़न से आप जिस भी प्रोस्पेक्ट, जितना भी पैसा आप दे के वीज़ा अप्लाई करते हो, जब इतना दे दिया ना तो थोड़ा बहुत और सही।
एक बार आप इस धरती पे उतर गए ना तो जितना आपने दिया है वो 3 महीने में सारा आ जाएगा वापस। अगर आप 2-1 लाख रुपए कमाते हो महीने का, 50-1 हज़ार रुपये का खर्चा होता है इधर रहना खाना पीना, है ना, आप लगा के चलो $180-200 लगा लो, $200 पर वीक का रेंट है इधर पर वीक का, तो 200 के हिसाब से आप 10-20-40 हज़ार रुपये आपका रेंट हो गया, 20-1 हज़ार रुपये आपने खा पी लिए, ठीक है, ग्रोसरी भर ली, तो 60-1 हज़ार रुपये का आपका खर्चा आता है। मगर काम जो है वो अभी नहीं मिल रहा। मेक श्योर जो भाई अभी आ रहा है, मैं क्लियरली बोलूँ, जो भाई आ चुका है वो बेचारे वेट ही कर रहे हैं, ठीक है जी। जो भाई अभी आने वाले हैं, मेरी ये सजेशन है सितंबर की आखिरी में आना, बाकी आप लोगों की मर्जी है। जो भाई आ रहा है उसको सिर्फ रूम लेके रहना पड़ेगा, खुद पे करने पड़ेंगे रूम के रेंट। ये चीज़ मेरे को पहले नहीं पता थी, बट रिसेंटली पता लगी, क्योंकि मैं भी अभी न्यूजीलैंड रिसेंटली आया हूँ मेरा भाई, ठीक है, मतलब मेरे को हो गए हैं 2 महीने, बट जैसे जैसे मैं इस कंट्री में समा दूंगा उसी तरह से मेरे को जो है इधर के रूल्स पता लगेंगे। तो जो भाई भी आए, आई वुड रिकमेंड कि सितंबर की आखिरी में आओ। अक्टूबर में कीवी फ्रूट्स का काम शुरू होना है। जो भाई इधर आया हुआ है, मेरी ये सजेशन है भाई, हंस के रो के जैसे मर्जी समा काटना है, सिर्फ समा काटना है सितंबर तक आपको, सितंबर की आखिरी तक, सितंबर तक नहीं, सितंबर की आखिरी तक, क्योंकि काम जो मिलना शुरू होगा वो मिलना शुरू होगा अक्टूबर में। तो आपको सितंबर तक समा काटना है। उसके बाद आप जितना पैसा मेरा वीर लगा के आए हो ना, सारे पैसे बाहर आ जाएंगे वक्त के साथ, समय के साथ। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे आपने क्या करना है, दिल्ली एयरपोर्ट से आप फ्लाई करो, एयरलाइंस कोई सी भी झंडू से एयरलाइंस पकड़ लो, इंडिगो जैसी, उनको बोलो जी हम जा रहे हैं बैंकॉक, ठीक है जी, बैंकॉक जाओ, वहाँ पे लैंड करो। इतना पैसा लगा दिया मेरा भाई, 4-1 हज़ार रुपये का आपको वीज़ा मिलेगा, 2000 बाट का, 4000 इंडियन रुपीज़, 4200 रुपये का आपको मिलेगा बैंकॉक का ऑन अराइवल वीज़ा। पासपोर्ट पे स्टैंप लो, 1-2 दिन मज़े से घूमो। बैंकॉक से फ़्लाइट कराओ न्यूजीलैंड की, डायरेक्ट फ़्लाइट आती है थाईलैंड से, बैंकॉक से डायरेक्ट फ़्लाइट न्यूजीलैंड लैंड होती है थाई एयरवेज़। दूसरी चीज़, हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पे और इमिग्रेशन में ही प्रॉब्लम होती है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। जैसे उनके खर्चे पे हम जा रहे हैं, ऐसे उनको इतनी तकलीफ़ है कि हम उनके भाई तुम्हारे फंडिंग के ऊपर जा रहे हैं, भाई हमारे वी हैव मनी, हम अपनी फंडिंग को यूज़ करके जा रहे हैं। इंडियन एयरपोर्ट पे इंडियन स्टाफ और इंडियन इमिग्रेशन में इस चीज़ की तकलीफ़ रहती ही रहती है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप दिल्ली एयरपोर्ट पे ये मेंशन करो, किसी को बताओ कि आप जा रहे हो न्यूजीलैंड। दिल्ली से जाओ बैंकॉक, रिटर्न टिकट दिखा दो, हाँ जी ये मेरी रिटर्न टिकट, मैं आ जाऊँगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बैंकॉक पहुँचो, बैंकॉक से दिल्ली के रिटर्न टिकट करा दो कैंसिल, चाहे आप डमी भी करवा सकते हो, ठीक है जी। अगर आपको टेंशन नहीं लेनी तो आप कंफर्म करा लेना, ठीक है, क्योंकि वो चेक कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मैं कहूँगा स्मार्ट नहीं है, जहरीले लोग हैं दिल्ली एयरपोर्ट में, सीधी सी जो बात है ना। आप लोग वहाँ उतरो, घूमो फिरो। बैंकॉक से आप ये चीज़, मैं अपना एक तजुर्बा बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, थर्ड कंट्री से आप किसी भी कंट्री में जाओगे आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। उनकी कंट्री के लोग, उनकी कंट्री की इमिग्रेशन सिर्फ ये कहती है आप हमारी कंट्री से लीव हो जाओ, आप अनदर नेशनैलिटी के हो, अनदर सिटीज़न, आप अनदर कंट्री के सिटीज़न आपके पास है, आप जिस मर्जी कंट्री में जाओ, खू में जाओ, हमें मतलब नहीं है, आप हमारी कंट्री से टाइम से एग्जिट हो जाओ, दैट्स इट, ऑल क्लियर। तो ये चीज़ अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप बैंकॉक तक जाओ, क्योंकि बैंकॉक है वीज़ा ऑन अराइवल, बैंकॉक जाओ, बैंकॉक से मज़े से आप वो चले जाओ, बैंकॉक से फ़्लाइट कराओ, आपको इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको अपना बताऊं, मैं दिल्ली से हांगकांग गया था कैथा पैसिफिक पे, बिकॉज आई एम वेरी टू स्मार्ट इन दिस ऑल दिस एक्टिविटीज़। मैं दिल्ली की इमिग्रेशन में और दिल्ली के स्टाफ के साथ नहीं भिड़ना चाहता, क्योंकि मैं लाइक नहीं करता भाई, मैं अब वीडियो पे क्या इतना बोलूँ, बट मैं दिल्ली के स्टाफ को, दिल्ली की इमिग्रेशन को जमा ही लाइक नहीं करता। दिल्ली की इमिग्रेशन ऐसी है, जब मैं लैंड होता हूँ या मैं जा रहा होता हूँ, मैं उनको ये बात बोल देता हूँ कि मेरे इस पेज के ऊपर स्टैंप लगा दो, मेरे पासपोर्ट भरे हुए हैं तो आप इसी पेज पर लगा दो। वो इतने ढीठ हैं, अगर मैंने उनको बोला है कि नंबर 5 मतलब 5 नंबर पेज पे आप स्टैंप लगाओ, वो जान के 8 नंबर पे लगाएंगे, जो पेज खाली पड़ा हुआ है उसको भर देंगे और बेड़ा गर्क कर देंगे। इतने ज़्यादा नॉनसेंस इमिग्रेशन हमारे इंडिया में है, ठीक है जी। और अगर मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी में भी जाके उसको बोलता हूँ ना कि प्लीज़ आप मेरे इस पासपोर्ट के इस पेज पे स्टैंप कर दो, वो सुन लेते हैं। स्टैंप के टाइम पे वो पेज खोल के दिखाते हैं कि आप इधर ही स्टैंप चाह रहे हो, मैं कहता हूँ हाँ जी, फिर वो स्टैंप लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर इंसान के अंदर होना चाहिए कि यार तुम्हारे कंट्री में कोई आ रहा है या जा रहा है, उसकी सुन लो, उसका पासपोर्ट है, ठीक है, और वो अपने पासपोर्ट को अपने ढंग से रखना चाहता है, ना कि तुम्हारे ढंग से रखना चाहता है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरा भाई जाओ, तो दिल्ली से बैंकॉक जाओ,
और बैंकॉक से आप किसी भी कंट्री जाओ, उनकी इमिग्रेशन आपको एक सिंगल सवाल नहीं करेगी आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और कैसे जा रहे हो, क्योंकि उनको ये है कि आप बस हमारी कंट्री से एग्जिट हो जाओ टाइम से, यहाँ पे इलीगल मत हो, ठीक है जी। उसके बाद बैंकॉक का हो गया, रिटर्न टिकट लेके जाओ, देन 1-2 दिन रुक जाओ, जब इतने पैसे खर्चे हैं तो 1-2 दिन बैंकॉक रुको, एंजॉय करो, है ना। उसके बाद जाओ। इमिग्रेशन वहाँ की बहुत स्मूथ है, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बोर्डिंग पास बहुत आसानी से मिलेगा। आप घूमने जा रहे हो न्यूजीलैंड, उन लोगों को इस चीज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी पर्सनल रिकमेंड आप सारे भाइयों को यही है, दिल्ली एयरपोर्ट पे ये मेंशन मत करना कि आप न्यूजीलैंड जा रहे हो विजिटर वीज़े पे। अब जिन भाइयों के नुकसान हो गए हैं उनको हम कुछ कर नहीं सकते, और जिनके वीज़े कैंसिल हो गए हैं, क्योंकि मलेशियन एयरलाइंस डायरेक्ट वीज़े कैंसिल कर रही है। अब जिन भाइयों के कैंसिल हो गए हैं, लॉयर हायर करो, नहीं तो मुझे मैसेज कर देना, आई विल लेट यू नो कि क्या प्रोसेस हो सकता है। अगर कुछ हुआ तो आई विल लेट यू नो। इधर से री अप्लाई करो और उसी वीज़े को हम लोग री इशू करवा सकते हैं अगर हम अपील डालें वाया लॉयर, तो इट विल बी पॉसिबल, ठीक है जी। उसके बाद जब आप इधर आते हो, हाँ आपने आना कहाँ है, इमिग्रेशन टाइट है, ऑकलैंड की इमिग्रेशन टाइट है, ये सुनने में आ रहा है, ठीक है जी। मेक श्योर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको न्यूजीलैंड में कहाँ आना है। ऑकलैंड पे भाई कोई नहीं आएगा, बिल्कुल भी काटा मार दो ऑकलैंड का भाई, हर कोई जना खाना ऑकलैंड ऑकलैंड ऑकलैंड। भाई ऑकलैंड कोई तोप थोड़ी ना है। जब आप इधर आओगे, या तो जो भाई न्यूजीलैंड या कोई भी कंट्री में कभी नहीं गया, उसके लिए ऑकलैंड बहुत एक बड़ी सिटी मानी जाएगी, फॉरेन माना जाएगा, फॉरेन कंट्री मानी जाएगी। आई ट्रैवल्ड टू सो मैनी कंट्रीज़ मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ देखी हैं, इतनी बड़ी बड़ी ग्लैमर लैविश लाइफ देखी है, तो उसके लिए मेरे एक्सपीरियंस में लगता है ऑकलैंड एक डिसेंट प्लेस है। चढ़ाइयाँ बहुत हैं, पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है, तो भाई बंदा थक जाता है, मेरे जैसा बंदा थक जाता है वीर, ऊपर नीचे होते होते। तो मेरे को ये लगता है कि चलो इट्स ओके है, सिंपल है ना, इट्स ओके है। जो भाई भी आता है, आपका मेन पर्पस ऑकलैंड उतर के ऑकलैंड घूमना नहीं है, आपका मेन पर्पस एंट्री करके आपकी जॉबें हैं, आपकी कमाइयाँ हैं, आपके पीछे जो घर परिवार है उनको फाइनेंशियली फ्रीडम देने की आपका जो मेन प्रोस्पेक्टस है वो ये है। फाइनेंशियल आप फ्रीडम करो अपने परिवार को। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, उनके घर में, अपने घरों में रज पैसे दो, ताकि वो पीछे से जो है फाइनेंशियली फ्री रहें, अनाज की कमी ना हो घरों में, है ना, अच्छी लाइफ जिएँ जैसे संसार जी रहा है। और हर एक इंसान को मेरा भाई अच्छी ज़िंदगी जीने का हक़ है। तो हम भी भाई पिंडों से उठे हुए हैं, हम भी एक मिडिल क्लासों से उठे हुए इधर आए हैं, धक्के खाते हुए आए हैं, तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से मेरा भाई समझ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्यार ही मेरे को पंजाब में मिलता है, और हर स्टेटों में मिलता है, मगर पंजाब की जितने वीज़े मैंने अप्लाई करे हैं, 80% वीज़े पंजाब के हैं। अभी रिसेंटली जम्मू से 3 वीज़े आए हैं, उत्तर प्रदेश के 2 वीज़े ग्रांट हुए हैं, तो उन सब भाइयों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। उन सबको मैंने बोला हुआ वीडियो बना के देने के लिए, जैसे जैसे उनकी वीडियो आती जाएंगी मैं आपको दिखाता जाऊंगा, ठीक है जी। तो ऑकलैंड एयरपोर्ट पे नहीं आना, कौन से एयरपोर्ट पे आना है, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन, क्वीन स्ट्रीट एयरपोर्ट, क्वीन स्ट्रीट है या क्वींसटन ऐसे करके कोई एयरपोर्ट का नाम है। ऑकलैंड नहीं आना, बैंकॉक से क्राइस्टचर्च जाओ, बैंकॉक से वेलिंगटन जाओ, या क्वीन स्ट्रीट या क्वींसटन जाओ, वहाँ पे लैंड करो। वहाँ की इमिग्रेशन बहुत स्मूथ है, वहाँ पे आपको बोलेंगे हाँ जी क्या करनी है। वेलिंगटन चले जाना, वेलिंगटन स्मूथ है, क्राइस्टचर्च ठीक है, तो इन जगहों पे जाओ। ऑकलैंड जो भाई भी आ रहा है, मेरी रिकमेंड ये है कैंसिल करा दो, अगर थोड़ा नुकसान झेल सकते हो, अगर आप इमिग्रेशन में ओके हो, कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, तो आप आओ, ठीक है जी। और रही बात हांगकांग के वीज़े की, हांगकांग के लिए यार मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भैया मेरा पंजाब का पासपोर्ट है, मुझे हांगकांग जाना है, मैं कैसे जाऊं। मेरा भाई एक वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं। हांगकांग का अपने पास ऑल्टरनेट है, पंजाब पासपोर्ट, हरियाणा, चंडीगढ़ और वेस्ट बंगाल, इन सब के लिए एक ऑल्टरनेट अपने पास है, जो कि बहुत ईजिली आपका काम हो जाएगा हांगकांग के लिए। तो विल टॉक अनदर वीडियो। अभी बारिश भी आ रही है, तो ये एक मैसेज आप सब भाइयों के लिए। तो मेक श्योर जो भाई भी आ रहा है इधर न्यूजीलैंड, आपने क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन होते हुए आना है। ऑकलैंड पे किसी भी भाई ने लैंड नहीं होना, ठीक है जी, इस चीज़ का आप सारे ध्यान रखना। तो आज की वीडियो ये, जिन जिन भाइयों को इस चीज़ की ज़रूरत है प्लीज़ उन सारे भाइयों को ये वीडियो शेयर करो, पहुँचाओ, ताकि किसी भी भाई का नुकसान ना हो। जैसे कल रात को मैंने देखा उपकार की वीडियो, उसमें भाई ने बोला कि यार मेरा कम से कम 3-4 लाख का नुकसान हो गया। तो यार जिसका नुकसान हुआ है वो जानता है उसका नुकसान कैसे हुआ है। तो मेक श्योर इस चीज़ का ध्यान रखो, और सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।